फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीषा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। आई होप आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो देखे होंगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरे के पूरे चैप्टर्स में किस तरीके के फॉर्मूलाज, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करके देने वाला हूँ। बाकी के 4 क्वेश्चन जो होंगे वो सिमिलर नेचर के, तो वो आप लोग क्या करोगे, ट्राई करोगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन दिया 3, 5 एंड 4। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसमें क्या लेना है, आपको सबसे बिगर नंबर लेना है। तो व्हाट इज द बिगर नंबर? 5। तो सबसे बड़ा बिगर वैल्यू या लार्जर वैल्यू बोल सकते हैं, बिगर वैल्यू। यहाँ पे बिगर वैल्यू कितना है? 5। तो द स्क्वायर ऑफ 5 दैट इज 25। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू? रिमेनिंग वैल्यू, तो माय रिमेनिंग वैल्यू इज 3 एंड 4। द स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 3 एंड स्क्वायर ऑफ 4, 3 का भी स्क्वायर करने का, 4 का भी। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? 9, 4 16, the sum is 25. अब as you saw, as you seen in the question, the square of 5 is equal to the square of 3 plus the square of 4। यानी क्या हो रहा है, 25 एंड 25 बोथ नंबर्स आर सेम। इसका मतलब दोनों नेचर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वल का साइन किया। एक अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, 3, 5 एंड 4 आर दी ट्रिपलेट्स ऑफ, या तो आर दी पाइथागोरन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। डिफिकल्टी, अच्छा सर ये इक्वल नहीं होता तो क्या कर देते हैं, तो ये सेंटेंस यहाँ पर आएगा नहीं, तो सीधा क्या लिखोगा, सो एंड सो आर नॉट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अंडरस्टूड? ये हमने ऑलरेडी बेसिक्स में कवर किया हुआ था। नाउ वापस इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे बिगर वैल्यू कौन सी है? बिगर वैल्यू दैट इज लार्जर वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 74। तो द स्क्वायर ऑफ 74, स्क्वायर ऑफ 74 करो बेटा फटाफट, 74 इंटू 74। क्लियर? इस तरीके से आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 64 का 16 हो जाएगा, 142 इंटू 70 इंटू 4, 560, 2 560, तो 6 7 14, 5476। आप चाहिए तो क्रॉस आप लोग मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। 74 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 5476। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू? रिमेनिंग, तो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू? 24 एंड 70। नाउ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 24? 576 प्लस 70 का स्क्वायर 4900। सो वी हैव टू ऐड 6 7 54। अरे ये भी सेम हो गया, तो इसका मतलब 74 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, 24 70 74 are the Pythagorean triplet, Pythagorean triplets। Understood? Simple। अच्छा, अगर इक्वल नहीं होगा तो वापस बोल रहा, इक्वल नहीं है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आर नॉट द ट्रिपलेट्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। मेरा सजेशन रहेगा कि बाकी जितने भी 4 क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व करोगे। इक्वल आ रहा है, इधर लेफ्ट बिगर वैल्यू एंड रिमेनिंग वैल्यू दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा है तो भाई इक्वल का साइन करो, इफ नॉट इक्वल सो इक्वल करके क्या करना है, हमें कैंसिल वहां पर करना है, ठीक है।
आप लोग बाकी के क्वेश्चंस क्या करोगे, खुद सॉल्व करोगे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ज्योमेट्री आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको लिख के ले लो। Now come to question number 2. What is given in the question? In triangle MNP. In triangle MNP. MNP. The value of n, that is angle n, is 90 degree. और उसी के साथ साथ एक और स्टेटमेंट वहां पे किया है कि सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर ऑन, साइड भी बोलेगा, हाइपोटेनस कुछ भी बोल सकता है, दैट इज नथिंग टू मी मैटर। याद होगा आप लोग को, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया था। पहला प्रॉपर्टी हमने एप्लीकेशन और ट्रिपलेट्स देखा था, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी 30 60 90 का था और 45 45 90 का था। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि इफ एनी ऑफ दिस सेगमेंट इज परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेनस, तो क्या करना है, द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। So what is my perpendicular? The perpendicular is NQ. So NQ square is equal to, now the line is perpendicular on hypotenuse. The hypotenuse is divided into two parts. तो hypotenuse मतलब MP is divided into two parts. तो MP का half MQ into QP. इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी। नाउ NQ, the value of NQ is not given, so MQ 9, QP 4, so NQ square is equal to 9 4s are 36. Very good. Now what is the square root of 36 beta? The square root of 36 is 6, but in the question there is no value given, so you have to write units. अंडरस्टूड। सेंटीमीटर मीटर नथिंग इज गिवन, therefore हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट्स लिखेंगे। डिफिकल्टी सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस इसमें क्या किया, थोड़ा सा ट्राइंगल को चेंज कर दिया। नाउ कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी नेचर का है। इन ट्राइंगल PQR एंगल QPR इज इक्वल टू 90। देखो यहाँ पे 90 का सिंबल है, तो QPR इज इक्वल टू 90। नाउ segment PM is perpendicular on hypotenuse. What is my hypotenuse? Hypotenuse QR. Understood? Now the segment PM is perpendicular on the hypotenuse. तो कैसे, क्या बताया था मैंने, by geometric mean. Geometric mean property. या the property of geometric mean लिखा तो भी चलेगा। Now क्या बताया था, perpendicular का square. What is my perpendicular PM? So the square of PM is equal to, QR is my perpendicular, तो QR is my hypotenuse, तो hypotenuse is divided into two part, दो पार्ट पे डिवाइड है, कौन कौन सा बेटा, QM MR. So QM into MR, the value of PM is 10, QM 8, MR not given. Okay, now 10 square 100 is equal to 8 into MR. So 100 divided by 8. Why 8 divided by 8? क्योंकि 8 is multiplication, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन बिकम डिवाइड, डिवाइड बिकम मल्टीप्लिकेशन, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, तो साइड चेंज करें तो वैल्यू चेंज। नाउ 2 4s are 8, 2 5s are 10, that is 50, 2 2s are 4, 2 25s are, now half of 25 is 12.5, so the value of MR is 12.5। अच्छा यूनिट्स है क्या, नथिंग, तो यूनिट्स लिखना पड़ेगा। MR is equal to 12.5, but in this question we have to find QR। हमको किस क्या फाइंड करने का है, QR फाइंड करना है। So QR means QMR, QR के अंदर M भी आया तो QMR, so QMR is a collinear। Now QM प्लस MR इज इक्वल टू QR। कैसा, QM प्लस QMR इज इक्वल टू QR। द वैल्यू ऑफ QM 8, MR 12.5, QR not given, so we have to add 20.5 QR। so the value of QR is equal to 20.5 centimeter meter, nothing is given, therefore we have to write units।
आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आप लोग लिख लो पहले। Now move to question number 4. The question number 4, what is given in the question? कि सबसे पहले हमको देखना है कि what is the triangle? The triangle is RSP. In triangle RSP. अब ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक डिग्री दिया है S. ठीक है, there are 3 angles RS and P. The value of S 90 degree. The value of P 30 degree. But the value of R is not given. अब याद है मैंने आपको प्रॉपर्टीज में क्या समझाया था कि अगर ट्रायंगल के अंदर 30, 60, 90 लगेगा तो 30 एंड 60 दिया तो थर्ड एंगल विल बी 90, 90 एंड 60 दिया तो थर्ड एंगल विल बी 30 एंड 30 एंड 90 दिया तो थर्ड एंगल विल बी 60. सिंपल. क्यों? द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो सॉल्यूशन करने के बाद रिमेनिंग एंगल विल बी माय दिस. तो 60, 90 प्लस 30 कितना होता है 120 एंड 120 will be subtracted from 180 तो हमको क्या मिलेगा 60. अंडरस्टूड. तो 60 यहाँ पर आ गया. तो ये दोनों चीजें मुझे क्वेश्चन में दिया था इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन एंड इट इज नॉट गिवन सो वी हैव टू टेक एज रिमेनिंग एंगल. व्हाट एंगल? रिमेनिंग एंगल. अंडरस्टूड. नाउ इसका मतलब ट्रायंगल RSP इज अ ट्रायंगल. RSP इज अ ट्रायंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, ट्रायंगल RSP इज अ ट्रायंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. अब क्या करेंगे बेटा? ये लगाने के बाद दो फॉर्मूला. ऑपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. ये पहला वाला मैंने बताया था. एंड द सेकेंड वन इज ऑपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री is root 3 by 2 of the hypotenuse. ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. Now opposite side of 30 डिग्री. 30 के ऑपोजिट में बेटा क्या आ रहा है? RS. So RS is equal to half of what is my hypotenuse? 90 के ऑपोजिट में क्या है मेरा? RP. तो RP is not given. So RS 6 RP not given. Okay. अब क्या करना है? 1 by 2. If we change the side तो क्या करना पड़ेगा? 6 into 2 that is RP is equal to 6 into 2. तो 6 2s are 12. तो RP value is 12. What? Units. Understood? Now we have to take as 60. अभी हमको 60 के लिए करना पड़ेगा. कैसे करेंगे देखो. कैसे करेंगे? Opposite side of a 60 डिग्री. तो इसको मैंने 60 कंसीडर किया है तो obviously PS is equal to root 3 upon 2 of the hypotenuse that is RP. Root 3 by 2. The value of RP is 12. So 2 ones are 2 6 are. So answer is 6 root 3. So the value of PS is 6 root 3 units. Difficulty? Sure. I hope आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपने बेसिक्स देखा होगा तो. ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से करके कॉपी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं. लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग होने वाला है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी. हमको एक्टिविटी को क्या करना है? कंप्लीट करना है. कैसे करेंगे देखो. नाउ व्हाट इज इन द गिवन इन द क्वेश्चन. हमको कोई भी चीज यहाँ पर एड अप नहीं करना. वी हैव टू जस्ट सॉल्व अकॉर्डिंगली एज पर गिवन इन द क्वेश्चन. हमको कुछ भी चीजें यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है. ट्रायंगल का नाम एंड ऑल. AB is congruent to BC. AB is congruent to it is given in the question. Now अब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर कुछ चीजें सॉल्व करने जा रहा हूँ. ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मान लो ये क्वेश्चन एक्टिविटी के लिए नहीं आया, सॉल्यूशन के लिए आ गया तो एक्टिविटी सॉल्व करते तो अच्छा लगेगा. नाउ AB is congruent to BC. अब ध्यान दो, AB is congruent to BC. अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. अब व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस एंगल होगा दैट इज वी कैन से दैट एंगल A एंड एंगल C विल बी सेम. सेम मतलब दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा. ओके, मान लो इसको भी x कंसीडर किया, ये भी मेरा क्या हो गया? कंसीडरेबल हो गया x. Sum of the measure of the angle of a triangle is having the value of
180. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Okay. The value of A x, B 90, C x is equal to 180. X x 2x. 90 प्लस में साइड चेंज करो, क्या देगा बेटा? माइनस. तो 2x is equal to 90. And if we divide the 90 by 2, so answer will be 45. The x value will be 45 degree. कोई डिफिकल्टी? इसका मतलब ये वैल्यू भी मेरा 45 डिग्री हो गया एंड दिस वैल्यू ऑल्सो माई 45 डिग्री. बी ए सी अरे आ गया सर मेरा 45 डिग्री. अंडरस्टूड? किधर से आया वो समझ में आया क्या? इसीलिए हम लोग ये चीजें सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको. नाउ 45 45 90 याद आया कुछ ट्रायंगल? तो फॉर्मूला क्या था? ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री इज 1 upon root 2 times of the hypotenuse. 1 upon root 2 times of the hypotenuse. तो ऑपोजिट साइड ऑफ 45 का ऑपोजिट BC, 45 का ऑपोजिट AB. तो AB is equal to BC. ऑपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री is 1 upon root 2 of the hypotenuse. The hypotenuse is AC. So we have to write as it is 1 upon root 2, 1 upon root 2. Okay. AC का वैल्यू 8 था. 8 का फैक्टर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. So 2 taken as a common factor and another 2 is remaining. So 2 root 2 यहाँ पर आ गया. कभी कभी ये भी एक्टिविटी में पूछता है. root 2 is cancel with root 2, तो आंसर will be 2. Nothing is given, therefore we have to write units. नहीं लिखा तो भी चलेगा because it is an activity. Understood? कोई डिफिकल्टी? फटाफट लोग आप लोग लिख लो इसको. Find the side and perimeter of a square whose diagonal is 10 centimeter. For understanding this, we have to draw a square. ठीक है? इसके अंदर एक डायगोनल है. डायगोनल का वैल्यू कितना है? 10. अंडरस्टूड? अब यहाँ पे सपोज मैंने उसको ट्राइंगल ले लिया ABCD, क्वाड्रिलैटरल ABCD. तो क्वाड्रिलैटरल ABCD is a square. And as we know, स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो AB is equal to BC is equal to AC, sorry, AD is equal to CD. That is X. इसको भी x कंसिडर करो, इसको भी x, ये भी x और ये भी x हो जाएगा. ईच एंड एवरी साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब मुझे क्या करना है? ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D is 90 डिग्री. ये these are the properties. ये हमको पता है, तो हमको इतना सोचने की जरूरत है कि हमको एंगल 90 किधर से मिलेगा. ओके. नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल B is equal to 90. If we say 90 degrees, so we have to apply the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Now what is my Pythagoras theorem says? The opposite side of a 90 degree, that is hypotenuse. So AC square is equal to the remaining side base and height. AB square plus BC square. The value of AC 10. AB x, BC x. 10 square is 100. X square 2x square. 100 divided by 2. Why divided by 2? Because 2 is in multiplication. 2 क्या था? मल्टीप्लिकेशन में था. So x square is equal to 50. The square root of 50. 50. 2 25 are 5 5 are 25. 5 1 are 5. So x is equal to 5 root 2 centimeter. मतलब इसका वैल्यू भी 5 root 2 आ गया and each and every value is 5 root 2. ठीक है? तो what is the side? The value of side is 5 root 2 centimeter. Now we have to write find the perimeter of a square. Perimeter of a square. Perimeter of a square, that is ABCD. 4 into side. 4 into side. What is my value of side? 5 root 2. 5 4s are 20. So answer is 20 root 2. That's it. Simple. Logically. Understood? फटाफट लो आप लोग लिख लो.
आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसी कुछ डिफिकल्टी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।